हम सब अपने लाइफ में किसी ना किसी क्राइसिस से गुजरते ही है। इट कैन बी हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस और रिलेशनशिप क्राइसिस। आप किसी ना किसी क्राइसिस को फेस करते ही हो अपने लाइफ में। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे आप उस क्राइसिस से ऊपर उठकर बाउंस बैक करते हो एंड कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड को फेस करते हो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए। क्राइसिस या फेल्यूर जब भी आता है, आप बैड फील करते हो, वर्थलेस फील करते हो एंड आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके अगर आप इस टाइप का फील करते हो तो। बस एक क्राइसिस को अपने माइंड में इतना ज़्यादा हावी मत होने देना कि ये आपको फियरलेस एंड डिप्रेशन की ओर ले जाए। इट्स ओके टू फील बैड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, बट जितना जल्दी हो सके क्राइसिस और फेलियर को एक्सेप्ट करो एंड सोचो कि कैसे इंप्रूवमेंट करके आप बाउंस बैक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 पिलर शेयर करूंगा जिससे आप किसी भी क्राइसिस सिचुएशन से बाउंस बैक करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज हैव फेथ। समटाइम्स जब आप डिफिकल्ट क्राइसिस सिचुएशन में होते हो, आप खुद से ही क्वेश्चन करने लगते हो कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। बट उसी सेम टाइम पे इस वर्ल्ड में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ आपसे भी बुरे क्राइसिस सिचुएशन है, जो आपसे भी बुरी क्राइसिस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। आप बस अपने क्राइसिस सिचुएशन में इतना उलझ जाते हो कि आप ये भूल जाते हो दैट एवरीवन गोज थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डशिप इन देयर लाइफ। सो हैव फेथ, विश्वास रखो जिस भी भगवान को आप मानते हो उस पर, बिकॉज भगवान के पास आपके लिए हमेशा ही अच्छा प्लान होता है। तो हर क्राइसिस सिचुएशन में विश्वास से काम लो। सिंपली हैविंग अ फेथ ऑन गॉड आपको ईज एंड सेटिस्फैक्शन फील कराता है किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में, जिससे फिर आप उस क्राइसिस सिचुएशन को आसानी से डील कर पाते हो, राइट? सेकेंड इज ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। हमेशा हर क्राइसिस या बुरी सिचुएशन में एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो है ट्रस्ट योर सेल्फ। क्योंकि सिचुएशन खराब होती है, आप नहीं। हमेशा ट्रस्ट करो खुद पे, विश्वास रखो अपने काबिलियत पे कि आप कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो उसे डील करने के काबिल हो। विद दैट ट्रस्ट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर क्राइसिस सिचुएशन से बाउंस बैक कर सकते हो। Only thing you need is trust on yourself. Then the third one is believe in yourself. See, जितना ज़्यादा आपका बिलीव स्ट्रांग होता है उतनी ही ताकत से आप किसी भी वर्स सिचुएशन को डील कर पाते हो। कभी कभी क्राइसिस सिचुएशन में खुद पर बिलीव कर पाना मुश्किल बन जाता है। ऐसे टाइम पर आपको एक चीज़ करनी है, खुद को रिमाइंड करना है अपने पास्ट अचीवमेंट के बारे में, पास्ट में कैसे आपने चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज को डील किया है। ये पास्ट एविडेंस आपके बिलीव को बढ़ाने के काम आते हैं, जिससे फिर प्रेजेंट में आपका मोटिवेशन बढ़ता है एंड एक स्ट्रांग बिलीव के साथ आप क्राइसिस सिचुएशन से बाउंस बैक कर पाते हो। सो बिलीव इन योर सेल्फ। देन द फोर्थ वन इज कीप मूविंग फॉरवर्ड नो मैटर वॉट। क्राइसिस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट होना आम बात है, हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है कि जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो उन पर फोकस करना है, एंड जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है, मतलब वो आपके कंट्रोल के बाहर है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। एक्सेप्ट करके आपको मूव ऑन करना है। कभी कभी सभी चीज़ों का अच्छा ध्यान रखने के बाद भी आप क्राइसिस को फेस करते हो, तो यहाँ पर आपके कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप कैसे उस सिचुएशन से सीख कर खुद में इम्प्रूवमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। सो जस्ट डू दैट। तो आपको बस यही करना है बाउंस बैक करने के लिए। देन द फिफ्थ वन इज बिल्ड अ स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम। जब भी आप क्राइसिस सिचुएशन से गुजरते हो, आपके अंदर सेल्फ डाउट, फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो आपको डिप्रेशन एंड एंजाइटी की ओर पुश करने की कोशिश करता है। बट अगर इस टाइम पे आपके आसपास का सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आपको हिम्मत देते हैं, आपको स्ट्रांग सपोर्ट करते हैं, देन आप आसानी से किसी भी वर्स्ट सिचुएशन से बाउंस बैक करके आगे बढ़ते हो। दैट मीन्स आपको अपने आसपास ऐसे लोगों की स्ट्रांग सपोर्ट को बिल्ड करना है जो हर बुरी सिचुएशन में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। आपके सपोर्ट सिस्टम में गुड एंड पॉजिटिव पीपल चाहिए जो आपको हर बुरी क्राइसिस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस दे सके, जिससे फिर आप पूरी ताकत से उस सिचुएशन से बाउंस बैक कर पाओ। सो फोकस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन द सिक्स्थ वन इज नेवर स्टॉप लर्निंग। इवन क्राइसिस सिचुएशन में भी आपके लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। You need to just analyze the situation and learn from it. Learn from your mistake as well. ये लर्निंग आपको फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस सिचुएशन को रोकने के काम आएगी। सो ऑलवेज कीप ओपन योर माइंड फॉर ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड लर्न फ्रॉम इट। एट द एंड अप्लाई दैट लर्निंग इन योर लाइफ टू बाउंस बैक फ्रॉम एनी वर्स सिचुएशन, राइट?
आफ्टर दैट द नेक्स्ट 7th पिलर इज नेवर गिव अप. नंबर 1 गलती लोग करते हैं जब भी वो किसी क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं. दे स्टार्ट गिव अप ऑन देमसेल्व्स. दे स्टार्ट गिव अप ऑन द सिचुएशन. वो डर कर हार मान लेते हैं. बट आपको पता है कि ऐसी कोई वो सिचुएशन या प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में जिसका सोल्यूशन ना हो. हर समस्या का समाधान है, बस आपको गिव अप नहीं करना है. किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को देखो, वो अपनी लाइफ में बहुत सारी क्राइसिस एंड वर्स्ट सिचुएशन को फेस कर कर ही आगे बढ़ा होता है. मतलब उस इंसान के सक्सेसफुल लाइफ का सबसे बड़ा रीज़न है उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड. एंड विद दिस नेवर गिव अप एटीट्यूड आप किसी भी क्राइसिस से बाउंस बैक कर सकते हो. सो बिल्ड दिस नेवर गिव अप एटीट्यूड. देन द 8th पिलर इज डू समथिंग दैट यू एंजॉय टू रिलीव स्ट्रेस. यू नो, क्राइसिस सिचुएशन में आप स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें फेस करते हो. ये आपकी थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करती है. ऐसी सिचुएशन में आपका माइंड इफेक्टिवली वर्क करना इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स वाई ऐसी सिचुएशन में थोड़ा पॉज लो एंड अपने आप को एंगेज करो ऐसी चीज़ों में जो आपके स्ट्रेस का लेवल कम कर सके. इट कैन बी रीडिंग, फॉलोइंग योर हॉबी, playing something, some kind of game. So just engage yourself with some different activity to divert your mind. So ये चीज़ आपके माइंड को रिचार्ज करती है एंड आपकी डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करती है, which is very essential to bounce back from any crisis. After that, the 9th pillar is let go of the past and work on future. So जब भी आप क्राइसिस सिचुएशन में होते हो, keep one thing in mind. क्राइसिस क्यों हुआ इसके बारे में मत सोचो. जो हुआ वो पास्ट है. अब उस क्राइसिस से बाहर कैसे निकलना है इसके बारे में सोचो. अपने फोकस को प्रेजेंट में लेके आओ. क्या आपको प्रेजेंट में करना चाहिए जिससे आप ऐसे क्राइसिस सिचुएशन को फ्यूचर में भी डील कर पाओ या उसे रोक पाओ. तो सोचो इस बारे में. अपनी एनर्जी एंड टाइम को वेस्ट मत करो पास्ट के बारे में सोचकर. इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन द प्रेजेंट मूवमेंट फॉर बाउंस बैक एंड वर्क फॉर योर फ्यूचर. This is one of the most important things to come out of any crisis situation. Then comes the last important pillar, work on physical and mental health. Generally, in crisis situation में लोग अपनी body and mind की देखभाल करना भूल जाते. This is the worst thing you can do with yourself. किसी भी चैलेंज और वर्स्ट क्राइसिस को डील करने के लिए, बाउंस बैक करने के लिए आपका फिजिकली एंड मेंटली फिट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर दैट बस 2 चीज़ें अपने डेली रूटीन में करो. 30 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद है, जिम और योगा, एंड 10 मिनट्स मेडिटेशन प्रैक्टिस फॉर मेंटल हेल्थ. क्योंकि जब आप फिजिकली एंड मेंटली फिट रहोगे आप हर क्राइसिस सिचुएशन को आसानी से डील कर पाओगे. ऑलराइट, सो दीज आर द 10 पिलर्स जिससे आप किसी भी क्राइसिस सिचुएशन से बाउंस बैक करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. सो फ्रॉम टुडे स्टार्ट अप्लाइंग एंड यूजिंग दिस 10 पिलर्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट टाइम. तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए डेवलप स्ट्रॉन्ग माइंड एंड बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी.